हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास जो 12 के बच्चे थे वो पढ़ रहे थे वैद्युत धारा लेशन। वैद्युत धारा में आता है वैद्युत, जो पहला आता है वो क्या आता है चैप्टर, वो था वैद्युत चालन, और दूसरा जो था वो क्या था, वैद्युत परिपथ अथवा किरचॉफ के नियम। दोनों को हम कंबाइंड करके पढ़ा रहे हैं। अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे तो वैद्युत धारा वैद्युत चालन आपका खत्म हो गया है, और वैद्युत उपकरण तथा किरचॉफ के नियम जो था उसका एक लेक्चर पढ़ चुका है, ये सेकंड लेक्चर है उसका। लेकिन हम दोनों चैप्टरों को एक दूसरे से रिलेटेड है तो एक साथ मिला के आप में डाले दे रहे हैं वीडियो, जिससे आपको और क्लैरिटी हो। बाकी न्यूमेरिकल जो है कुमार मित्तल की बुक से धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ा ही रहे। अब देखो ध्यान दीजिए, इधर आप लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्या, टर्मिनल विभवांतर पढ़ लिया था, वैद्युत सेल क्या होता है ये पढ़ लिया था, विद्युत वाहक बल क्या होता है एफ वो पढ़ लिया था आपने, EMF जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बाद आपको बताया गया था कि विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। यहाँ तक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ लिया था, उसका फार्मूला भी आ गया था, डेरिवेशन भी आपको हमने समझा दिया था। अब जो पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे इस लेक्चर में सेलों के संयोग। तो सेलों के संयोग के लिए देखो समझ लीजिए, सेलों का संयोग होता है वो क्या होता है। देखो होता क्या है कि एक सेल से हमें प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त नहीं की जा सकती, एक सेल से प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त नहीं की जा सकती। सबसे पहले जो हम समझा रहे हैं उसको समझेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद आपको जो थ्योरी लिखनी है वो स्क्रीन में आपको दिख रही है थ्योरी, उसको आप नोट कर लेंगे। तो होता क्या है कि एक सेल द्वारा हमें प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त नहीं हो सकती, अतः हमें प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त करने के लिए हमें एक से अधिक सेलों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। सेलों के इस संयोग को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं। सेलों को क्रमशः 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोग, नंबर 2 समांतर क्रम अथवा इसको पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, और नंबर 3 मिश्रित क्रम। वैद्युत धारिता भी आप लोगों ने पढ़ा था, धारिता का श्रेणी क्रम, संधारित्र का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोग। फिर उसके बाद आपने प्रतिरोध में पढ़ा था, प्रतिरोध क्या था, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोग। अब आप पढ़ेंगे किसका, सेलों का श्रेणी क्रम इसमें पढ़ेंगे और समांतर, और इसके साथ साथ मिश्रित क्रम भी पढ़ेंगे। फिलहाल उनमें भी मिश्रित क्रम था लेकिन डेरिवेशन नहीं था, न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड आएंगे। इसमें डेरिवेशन भी है तो आपको हम इसको डेरिवेशन भी करके बताएंगे। तो सबसे पहले वही कि सेल क्या होता है, स्क्रीन में लिखी डिफिनीशन लिख लेंगे कि वैद्युत सेल क्या, सेलों का संयोग क्या होता है। हमें कभी कभी एक या एक से अधिक, हमें एक सेल द्वारा प्रबल वैद्युत धारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अतः प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त करने के लिए हमें एक से अधिक सेलों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। सेलों को इस संयोग को बैटरी कहते हैं। सेलों का संयोग या सेलों को निम्नलिखित 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन, और नंबर 3 मिश्रित क्रम। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। तो ये बात हो गई श्रेणी क्रम। अब नंबर पहली हेडिंग डालेंगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोग। सेलों का श्रेणी क्रम संयोग। जो फर्स्ट हेडिंग है वो है सेलों का श्रेणी क्रम संयोग। श्रेणी क्रम संयोग कि श्रेणी क्रम क्या होता है, जिसको बोलते हैं क्या, इन सीरीज, सीरीज में जोड़ना है आपको। तो देखो इसमें क्या किया जाता है, किस प्रकार जोड़ते हैं हम लोग सेलों को, कि जैसे ये सेल दिए गए, इस फिगर से आप लोग पूरी थ्योरी समझेंगे। फिगर दिया गया है, इसी के अनुसार पूरी आपकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट होगी। इसमें देख रहे हैं, आपको पता है जो ये छोटी वाली प्लेट होती है ऋण ध्रुव होती है, और ये बड़ी वाली जो प्लेट होती है वो धन ध्रुव होती है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले सेल के ऋण ध्रुव से दूसरे सेल के धन ध्रुव को, ऐसे ही तो जोड़ रहे हैं। किस प्रकार जोड़ रहे हैं, पहले सेल के ऋण ध्रुव से दूसरे सेल के धन ध्रुव को, दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से तीसरे सेल के धन ध्रुव को। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे के धन ध्रुव से, दूसरे के ऋण ध्रुव को तीसरे के धन ध्रुव से, तीसरे की, इसी प्रकार सभी सेलों को जोड़कर पहले सेल के धन ध्रुव को तथा अंतिम सेल के ऋण ध्रुव को एक बाह्य प्रतिरोध तार कैपिटल R से जोड़ देते हैं, या एक बाह्य प्रतिरोध तार से
जोड़ देते हैं। किसकी सहायता से? कुंजी के की सहायता से, जिसमें हमें वैद्युत धारा भेजनी होती है, जिसमें हमें क्या करना होता है? वैद्युत धारा भेजनी होती है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे के धन ध्रुव से, इस प्रकार सभी सेलों को जोड़कर क्या किया जाता है? पहले सेल के धन ध्रुव को तथा दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को एक कुंजी के की सहायता से एक बाह्य प्रतिरोध तार से जोड़ देते हैं, जिसका हमें बाह्य प्रतिरोध, जिसमें हमें वैद्युत धारा भेजनी होती है। ये हो गया यहाँ तक। इतना साइड में जो थ्योरी लिखी हुई है इसको नोट करके इस फिगर को बना लेंगे और इस फिगर में लिखेंगे जो माना इसमें क्या लिया गया, जो प्रत्येक सेल है उनकी जो है विद्युत वाहक बल हमने मान लिया ई और आंतरिक प्रतिरोध आर है। क्या है विद्युत वाहक बल? ई, आंतरिक प्रतिरोध आर है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर। क्लियर? यहाँ तक हो गया। ये फिगर आप लोग बना लेंगे। होगा क्या आपको, जैसा कि पता है कि जो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है वो वैद्युत ध्रुव के कहाँ से? धन सिरे से प्रवाहित होती है और ऋण सिरे में जाती है। क्लियर? तो ये वैद्युत धारा इनकी हो गई। वैद्युत धारा हमने ले लिया आई। क्लियर? तो होता क्या है कि अब हमने इसको फिगर बनाने के बाद लिखेंगे माना n सेलें, माना कितनी है? n सेलें, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल जो है वो कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है? ई है तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है। ये प्रत्येक जितनी सेलें हैं इनका विद्युत वाहक बल जो है वो ई है और प्रतिरोध आर है। माना n सेलें जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, क्या है? एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। ठीक है? क्या एक बाह्य प्रतिरोध तार जो यह बाह्य प्रतिरोध तार, ये सेलों का यह संयोग क्या एक बाह्य प्रतिरोध तार कैपिटल आर में वैद्युत धारा स्मॉल आई भेज रही हैं। अब देखो निकालेंगे सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। अब यहाँ से डेरिवेशन चालू होता है। इसके पहले जो थ्योरी थी वो अपने साइड से उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा। क्लियर? पहले फिगर के पहले वाली थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद फिगर बनाएंगे। फिगर के पहले की थ्योरी क्या थी उसको हमने बताया था, आपको स्क्रीन में दिख रही थी। क्या थी? माना श्रेणी क्रम संयोजन में सेलों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक सेल के पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे के धन ध्रुव से, दूसरे के सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे के धन ध्रुव से, इसी प्रकार सभी सेलों को जोड़कर पहले सेल के धन ध्रुव को तथा अंतिम सेल के ऋण ध्रुव को एक बाह्य प्रतिरोध तार से जोड़ देते हैं, जिसमें हमें वैद्युत धारा भेजनी होती है। ठीक है? इसके बाद फिगर बना लिया था। फिर क्या लिखा कि माना n सेलें जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी है। सेलों का यह संयोग एक बाह्य प्रतिरोध तार कैपिटल आर में वैद्युत धारा स्मॉल आई भेज रहा है। अब लिखेंगे अतः सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। इतना लिखने के बाद तब लिखेंगे यहाँ से जो डेरिवेशन आया, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल जब निकालेंगे तो विद्युत वाहक बल का जो फार्म होगा क्या होगा? एक का ई है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो प्रत्येक का क्या हो जाएगा? एन ई हो जाएगा। अब निकालेंगे कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। कुल आंतरिक प्रतिरोध जब निकालेंगे, कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? देखो श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है R1 + R2 + R3। तो R1 भी R है, R2 भी R है, R3 भी R है, डॉट 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 कितने सेल हैं? n सेल हैं या n पदों तक, क्योंकि टोटल कितने जुड़े हैं? n जुड़े हुए। अब देखो इसमें समझिए, एक सेल का था तो स्मॉल r, 2 हो गए 2r, 3 हो गए 3r, तो 4 हो गए 4r, तो n है तो क्या हो जाएगा? nr हो जाएगा ये आंतरिक प्रतिरोध। अतः परिपथ का क्या निकालेंगे? कुल प्रतिरोध। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध और प्लस कुल आंतरिक प्रतिरोध अपॉन बाह्य प्रतिरोध निकालेंगे। इस प्रकार परिपथ में यदि परिपथ में धारा स्मॉल आई प्रवाहित हो रही हो, यदि परिपथ में धारा
परिपथ में धारा स्मॉल आई प्रवाहित हो रही हो, तब धारा I बराबर जो होता है वो होता है सेल का विद्युत वाहक बल। इसके पहले जो प्रूविंग कराई है आपको किसमें, टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, वो आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उसी से फार्मूला आया था कि I बराबर विद्युत वाहक बल बराबर कुल आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध या E अपॉन कुल प्रतिरोध। इतने एम्पियर की आ गई धारा। ये तो आपको धारा का फार्मूला आ गया अगर वैद्युत धारा पूछेगा तो। परंतु इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, उनको समझ लीजिए। नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन है कि यदि क्या हो कि NR इज वेरी लेस देन R, यदि NR जो NR का मान है वो बहुत छोटा है, वेरी लेस देन कैपिटल R, कैपिटल R से बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे कि NR को क्या करेंगे, R की तुलना में नगण्य मान लेंगे। अतः जब ये बहुत छोटा है इससे तो इसको हटा देंगे। जैसे आपको कोई 500 रुपये दे प्लस जैसे 50,000 आपके पास रुपए और 5 रुपये और देना चाहता है या 2 रुपये देना चाहता है, तो उसकी आपको कोई वैल्यू नहीं होगी, उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा आपके अमाउंट पे। ऐसे ये बहुत छोटा है जब इससे, तो इस पर कोई इसका टोटल प्रतिरोध पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा, तो इसको हम नगण्य मान के हटा देंगे। अतः NR को R की, कैपिटल R की तुलना में नगण्य मान लेने पर, नगण्य मान लिया गया। नगण्य जब मान लेंगे तो नगण्य मानने पर जो धारा आएगी I बराबर वो E अपॉन NR हट जाएगा तो क्या बचेगा, कैपिटल R। अर्थात इस प्रकार जो प्राप्त धारा होगी वह एक सेल द्वारा प्राप्त धारा के समान होगी। अतः यह धारा, अतः इस स्थिति में बैटरी द्वारा प्राप्त धारा एक सेल द्वारा प्राप्त धारा के समान होगी। किसके द्वारा होगी, एक सेल द्वारा प्राप्त धारा के समान होगी। जब एक सेल द्वारा प्राप्त धारा के समान होगी, इसका मतलब हमें सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। तब मतलब चाहे एक जोड़ें चाहे 10 जोड़ें, जब धारा उतनी ही प्राप्त हो रही तो हम 10 क्यों जोड़ें, सीधे एक ले लें सेल। तो तब या इस स्थिति में सेलों को, इस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। मतलब इस स्थिति में सेलों को क्या होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं। 1 मिनट, गलत हो गया। यहाँ देखो NE आया था तो यहाँ कुल विद्युत वाहक बल रखेंगे NE, तो ये NE आएगा। तो इस स्थिति में बैटरी द्वारा प्राप्त धारा एक सेल द्वारा प्राप्त धारा के N गुनी होगी, N गुनी होगी। इस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना लाभदायक होगा। क्या होगा, लाभदायक होगा। लाभदायक होगा। लेकिन यही अगर आपसे कह दे क्या, सेकेंड कंडीशन में, ठीक है, ये समझ में आया, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया था, हमने सही कर दिया। कुल विद्युत वाहक बल ऊपर लेना है तो NE लेंगे ना कि E। अब देखो ध्यान दीजिए, सेकेंड कंडीशन में यदि क्या हो, यदि NR का जो मान है वो R से बहुत बड़ा हो, या आप ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल R है, जो आपका कैपिटल R है वो NR से बहुत छोटा है। इसका जो मान है NR का R से बहुत बड़ा है कह सकते हैं, या NR का मान
आर का मान कैपिटल आर का इस एन आर से बहुत छोटा है, मतलब नगण्य है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, अब किसको छोड़ देंगे, आर को छोड़ देंगे। आर है इतने हो तो कैपिटल आर को एन आर की तुलना में नगण्य ले लेंगे, तुलना में नगण्य लेने पर नगण्य ले लेंगे। जब इसका मान इसकी तुलना में नगण्य लेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे कैपिटल आर हटा देंगे, इसकी जगह कैपिटल आर ना लेके केवल ले लेंगे एन आर। तब सेल द्वारा प्राप्त धारा जो सेल द्वारा प्राप्त धारा होगी I इक्वल वो होगी आपकी कितनी, एन ई अपॉन एन आर। कैपिटल आर तो लेंगे नहीं तो हो जाएगी एन ई अपॉन एन इंटू स्मॉल आर। स्मॉल एन से स्मॉल एन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो जब एन से एन कैंसिल हो जाएगा अतः आई बराबर आएगा ई अपॉन स्मॉल आर। मतलब ये क्या होगी, एक सेल द्वारा प्राप्त धारा के समान होगी। इसमें क्या था, इस स्थिति में प्राप्त धारा एक सेल द्वारा प्राप्त धारा की एन गुनी होगी। इसमें क्या होगा, इसमें प्राप्त धारा एक सेल द्वारा जितनी धारा प्राप्त होगी उतनी एन सेलों द्वारा धारा प्राप्त होगी। तो जब हमें एन सेलों द्वारा एन सेलों को जोड़ने पर कोई लाभ नहीं हो रहा है, धारा उतनी ही मिल रही है, तो हम इनको श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ें जब कोई लाभ नहीं है। तो लिखेंगे इस स्थिति में सेलों को या एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि धारा जो होगी हमें वो एक सेल द्वारा प्राप्त धारा के समान प्राप्त होगी। तो ये नोट कर लीजिए पूरा डेरिवेशन श्रेणी क्रम संयोजन का। देखो अब पढ़ेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो सेलों के समांतर क्रम संयोजन को समझिए क्या होता है। तो देखो इस चित्र से इसमें भी समझने की कोशिश करेंगे कि सेलों का जो समांतर क्रम संयोजन होता है वो क्या होता है। आप इस फिगर को बड़े ध्यान से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। क्लियर, अगर फिर भी डाउट कोई रह जाता है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। तो देखो समांतर क्रम संयोजन में सेलों को किस प्रकार जोड़ते हैं। समांतर क्रम संयोजन में सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि समांतर क्रम संयोजन में सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि किस प्रकार जोड़ा जाता है, बताइए भैया, बताइए। नहीं बताएंगे, हम ही बताएं, तो पढ़ा आप रहे हो, आप ही बताएंगे। बता रहे भैया आपको। देखो समांतर क्रम संयोजन में सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को एक बिंदु से तथा प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को एक अन्य बिंदु से जोड़ देते हैं, और अन्य बिंदु से जोड़कर क्या करते हैं, एक बाह्य प्रतिरोध तार कैपिटल आर से जोड़ देते हैं, जिसमें हमें वैद्युत धारा भेजनी होती है। एक बाह्य प्रतिरोध तार कैपिटल आर से जोड़ देते हैं, जिसमें हमें वैद्युत धारा भेजनी होती है। तो क्या है, समांतर क्रम संयोजन में सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि किस प्रकार जोड़ते हैं, इस प्रकार जोड़ते हैं
कि प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को एक बिंदु से तथा प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को एक अन्य बिंदु से, प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को एक बिंदु से तथा प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को एक अन्य बिंदु से जोड़ देते हैं। समांतर क्रम संयोजन में सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक सेल की जो धन ध्रुव हैं, देखिए ये बड़ी वाली प्लेटें क्या होती हैं, धन ध्रुव होती हैं, तो प्रत्येक प्लेट के धन ध्रुव को एक बिंदु से जोड़ देते हैं तथा प्रत्येक प्लेट के ऋण ध्रुव को एक अन्य बिंदु से जोड़ देते हैं। इस प्रकार सेलों को जोड़कर क्या करते हैं, इस प्रकार सेलों को जोड़कर इन्हें क्या करते हैं, पर इन्हें एक बाह्य प्रतिरोध तार कैपिटल R से जोड़ देते हैं। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है, I मान लिया। फिर से एक बार देख लो, साइड में थ्योरी आपकी लिखी दिख रही है। समांतर क्रम संयोजन में सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को एक बिंदु से, प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को एक अन्य बिंदु से जोड़कर इन्हें क्या करते हैं, एक बाह्य प्रतिरोध तार कैपिटल R से जोड़ देते हैं, जिसमें हमें वैद्युत धारा भेजनी होती है। क्लियर। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। साइड में जो थ्योरी दे रहा है उसको लिखने के बाद इसको फिगर बनाएंगे। इसके बाद लिखेंगे क्या, माना स्मॉल n सेलें जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल आपको दिख रहा है कितना है, कैपिटल E है। माना स्मॉल n सेलें जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। क्लियर। एक दूसरे से श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ी हैं तथा ये एक बाह्य प्रतिरोध तार कैपिटल R में वैद्युत धारा स्मॉल I भेज रही हैं। समांतर क्रम संयोजन में सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को एक बिंदु से तथा ऋण ध्रुव को एक अन्य बिंदु से जोड़कर इन्हें क्या करते हैं, एक बाह्य प्रतिरोध तार कैपिटल R से जोड़ देते हैं। क्लियर। जिसमें हमें वैद्युत धारा भेजनी होती है। इसके बाद फिगर बनाया। इसके बाद क्या है, माना स्मॉल n सेलें, जो आपको साइड में लिखा दिख रहा है, माना स्मॉल n सेलें जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़ी हैं तथा ये सेलें एक बाह्य प्रतिरोध तार कैपिटल R में स्मॉल I एम्पियर की वैद्युत धारा भेज रही हैं। समांतर क्रम में आपको पिछले चैप्टरों से पढ़ते आए कि विभवांतर हो या विद्युत वाहक बल हो, वो क्या होता है, समान होता है। तो समांतर क्रम में इसके पूरे संयोग का जो होगा वो पूरा कुल परिणामी विद्युत वाहक बल वो कितना होगा, स्मॉल n होगा। क्लियर। तो लिखेंगे यदि सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R1 है, लिखेंगे सेलों का पहले फिगर बनाने के बाद और उसके बाद की थ्योरी लिखने के बाद लिखेंगे सेलों का, या लिखेंगे चूंकि सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हैं, क्या है, चूंकि सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हैं अतः परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल कैपिटल E ही होगा। ठीक है। समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल समान होता है। ठीक है। माना इसके बाद लिया कि इनका आंतरिक प्रतिरोध जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है, माना परिपथ का या बैटरी का परिणामी आंतरिक प्रतिरोध R1 है, तब 1/R1 इक्वल, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़ी हो, समांतर क्रम का आपको फार्मूला पता है कि 1/R बराबर होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस डॉट 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 कितने पदों तक, n पदों तक। समांतर क्रम में सब जुड़े हैं तो समांतर क्रम का फार्मूला लगा देंगे। इसको हमने तुल्य प्रतिरोध मान लिया तो 1/R1, एक दो जोड़ते तो 2/R आता, क्योंकि इसको आप देखिए जोड़ के तो हर समान है तो 2/R, 3 जोड़ेंगे तो 3/R, 4 जोड़ेंगे 4/R या 4/R, n जोड़ेंगे तो क्या आएगा, n/r।
स्मॉल आर। इसका भी उत्क्रम कर दीजिए तो R1 बराबर आ गया R/N, ये आ गया। अतः परिपथ का निकालेंगे, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे या तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कितना आएगा तुल्य प्रतिरोध? ये आया आंतरिक प्रतिरोध, कुछ आया R/N और बाह्य प्रतिरोध हो गया R। तो क्या हो जाएगा, N एलसीएम लेंगे तो R प्लस N का इसमें गुणा हो जाएगा NR। ठीक, ये आ गया। निकालेंगे इस प्रकार परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा, इस प्रकार परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा निकालेंगे। I बराबर क्या होता है, कुल विद्युतवाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। वैद्युत धारा I बराबर होता है कुल विद्युतवाहक बल। कुल विद्युतवाहक बल कितना आया था आपका, E आया था, बता रहा था समांतर क्रम में जुड़ा। कुल प्रतिरोध कितना आया है, R प्लस NR/N। इसका ऊपर गुणा हो जाएगा तो I इक्वल जो आएगा वो आएगा N/E/स्मॉल r प्लस NR। तो जैसा कि आप लोगों ने किस में किया था, आप लोगों ने किया था उसमें श्रेणी क्रम वाले में, वैसे ही एक बार इसमें करेंगे। क्या, एक बार ले लेंगे कि क्या है, NR इज ग्रेटर देन स्मॉल n इंटू कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। ठीक है, लिखेंगे यदि NR इज वेरी ग्रेटर देन किससे, स्मॉल r से, या लिख सकते थे स्मॉल r वेरी लेस देन, बहुत छोटा है किससे, r से। ऐसे ही लिख लो जैसे पीछे कर रहे थे। फर्स्ट कंडीशन है यदि स्मॉल r इज वेरी लेस देन n इंटू कैपिटल R, तब स्मॉल r को NR की तुलना में नगण्य लेने पर, की तुलना में नगण्य लेंगे तब क्या होगा, तब धारा जो आपकी आएगी I बराबर, वो क्या आएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, अब R को हटा दिया तो बचेगा NE अपॉन, ये हट चुका है तो क्या बचेगा, N इंटू कैपिटल R। तो अब क्या होगा इसमें, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका I इक्वल N से N कट गया, E अपॉन कैपिटल R के। इतने एम्पियर की वैद्युत धारा प्राप्त होगी, जो कि एक सेल द्वारा प्राप्त वैद्युत धारा के समान था। मतलब समांतर क्रम में जोड़ने कब नहीं जोड़ेंगे, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान NR के बहुत छोटा होगा, तब हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा जोड़ने से। सेकंड में आते हैं हम लोग सेकंड नंबर में आपसे क्या कह रहा है, अब की क्या करेंगे, NR को बहुत छोटा ले लेंगे। NR इज वेरी लेस देन, N इंटू कैपिटल R इज वेरी लेस देन, लिखेंगे यदि NR इज वेरी लेस देन स्मॉल r, तब NR को N इंटू कैपिटल R को R की, स्मॉल r की तुलना में नगण्य मान लेने पर, NR की तुलना में हमने क्या किया, नगण्य मान लिया। जब नगण्य मान लेंगे, इसको NR को मान लिया स्मॉल r की तुलना में नगण्य, तो अब क्या लेंगे, R को। तो I बराबर जो आएगा, तब I बराबर जो आपका होगा वो होगा NE अपॉन स्मॉल r के। तो NE अपॉन स्मॉल r के, E अपॉन R एक सेल द्वारा प्राप्त धारा थी, NE अपॉन R क्या हो गई, N सेलों द्वारा प्राप्त धारा, मतलब एक सेल द्वारा प्राप्त धारा की N गुनी होगी, इतने एम्पियर। तो क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे कि इस स्थिति में सेलों को या N सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। इसमें लिखेंगे क्या नीचे,
कि इस स्थिति में सेलों से n सेलों से प्राप्त धारा एक सेल द्वारा प्राप्त धारा की n गुनी होगी। क्या होगा? n सेलों द्वारा प्राप्त धारा एक सेल द्वारा प्राप्त धारा की n गुनी होगी। ये आपका हो गया समांतर क्रम संयोजन। नोट कर लीजिए इसको। देखिए जो अगली हेडिंग है वो कह रहा है सेलों का मिश्रित क्रम संयोग। मिश्रित क्रम संयोग या संयोजन। तो अब आपको बताना है सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन के बारे में, इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में या इस क्रम में कुछ सेलों को, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। कुछ सेलों को किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और इस प्रकार की m पंक्तियों को ले लेते हैं और उन्हें क्या करते हैं? समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक से समझना, उसके बाद थ्योरी पे ध्यान देना। थ्योरी जैसे हम बताते जा रहे हैं, आप चाहें तो उसी समय याद कर सकते हैं, इसको डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको पूरा ध्यान, जो कंसंट्रेशन पावर आपकी है वो पूरी हमारी बातों पे और इस चित्र पे होना चाहिए। होता क्या है कि इस क्रम में श्रेणी क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन में या इस क्रम में कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर और इस प्रकार की जितनी पंक्तियां आती हैं ये सब, उनको आपस में समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़कर और एक बाह्य प्रतिरोध तार कैपिटल R से जोड़ देते हैं, जिसमें एक बाह्य प्रतिरोध तार से जोड़ देते हैं जिसमें हमें वैद्युत धारा प्रवाहित करनी होती है। फिर से समझिए, इस क्रम में कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इस प्रकार की सभी पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़कर एक बाह्य प्रतिरोध तार से जोड़ देते हैं जिसमें हमें वैद्युत धारा प्रवाहित करनी है। इसके बाद फिगर बना लेंगे। इतना लिखने के बाद क्लियर। फिर लिखेंगे माना स्मॉल n सेलें, माना स्मॉल n सेलें जिनमें प्रत्येक का विद्युतवाहक बल क्या है? कैपिटल E है। स्क्रीन में आपको डेफिनेशन थ्योरी भी दिख रही है फिगर के बाद वाली। माना स्मॉल n सेलें जिनमें प्रत्येक का विद्युतवाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इन सभी सेलों का विद्युतवाहक बल कैपिटल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। और इस प्रकार की m पंक्तियों को एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सेलों का यह संयोग एक बाह्य प्रतिरोध तार कैपिटल R में वैद्युत धारा स्मॉल I भेज रही हैं। ये स्मॉल I वैद्युत धारा भेज रही है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? इतनी इसके बाद, ये समझने के बाद आप साइड वाली थ्योरी नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, ये n सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। एक सेल का विद्युतवाहक बल कैपिटल E है, तो n सेलों का कितना होगा? n ही हो गया। लिखेंगे, चूंकि हम स्क्रीन में हो सकता है आपको ना दिखें, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिखिए। प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल कैपिटल E है। ठीक है, प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल कैपिटल E है तथा n सेलें किस में जुड़ी हैं? n सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तथा इस प्रकार की n सेलें, इस प्रकार की n सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। जब ये श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तब n सेलों का विद्युतवाहक बल, n सेलों का कुल विद्युतवाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल NE होगा। n सेलों का विद्युतवाहक बल NE होगा। और इस प्रकार की m पंक्तियां, इस प्रकार की
कह रहा है इस प्रकार की m पंक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं, अतः परिपथ का, देखो इसका अगर NE है विद्युत वाहक बल तो पूरे का सभी का NE होगा। समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल आपको बता चुके हैं समान होता है। अतः परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल NE ही होगा। अब N सेलों का निकालेंगे परिणामी आंतरिक प्रतिरोध। N सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, N सेलों को भी समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो आंतरिक प्रतिरोध क्या आया था? NE आया था, NR आया था। R1 + R2 + R3 वाले फार्मूले से पीछे आपको बता चुके हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब इस प्रकार समांतर क्रम की और अतः m पंक्तियों का, अतः m या परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, अतः परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक जब तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो हमने मान लिया 1/R1 है। ठीक, तो 1/R1 बराबर क्या होगा? 1 या R बराबर होता है R1 + R2, तो R1 की जगह देखो पहली पंक्ति का NR, दूसरी पंक्ति का NR, तीसरी का भी NR, तो NR + 1/NR + 1/NR प्लस डॉट 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 कितनी पंक्तियाँ? m पंक्तियाँ, तो m पदों तक, एक का इतना, दो का इतना, तीन का इतना, तो सभी का अगर m है तो m बार जोड़ देंगे। तो 1/R1 जो आएगा, 1/R1 जो प्राप्त होगा, दो को जोड़ते 2/RN आता, NR आता, क्योंकि क्या है इनके हर समान है। तीन जोड़ेंगे 3/NR आएगा, कितने? m को जोड़ेंगे तो m/NR आएगा। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? NR/m। निकालेंगे परिपथ का, क्या निकालेंगे? परिपथ में का कुल प्रतिरोध। इसके बाद निकालेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। और कुल प्रतिरोध आप लोगों को पता है क्या होता है? कुल आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना आया? NR/m, NR/m। और बाह्य प्रतिरोध आपको कितना दे रहा है? R। तो बाह्य प्रतिरोध हो गया R के। तो इसको अगर हम लोग LCM लेके सॉल्व करेंगे, m LCM लेंगे तो आएगा NR, m का इसमें गुणा हो जाएगा तो m × R। ये हो गया कुल आंतरिक कुल प्रतिरोध। निकालेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा। बात करें परिपथ, अतः परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है? परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। क्या होता है? परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल अपॉन परिपथ का कुल प्रतिरोध। यही पढ़ा है डेरिवेशन में पीछे। जिन बच्चों ने अभी तक पीछे की थ्योरी नहीं कंप्लीट की है तो सबसे पहले वो पीछे वाले चैप्टर कंप्लीट करें, उसके बाद ये वाले चैप्टर पढ़ें। तो I बराबर जो आएगा वो होगा परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल आपको पता है कितना आया था? NE आया था। तो कुल विद्युत वाहक बल की जगह रख देंगे NE, और कुल प्रतिरोध की जगह रख देंगे NR + MR/m के। इसका क्या होगा? ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा MNE/NR + MR।
ये हो जाएगा NR/MR, इतने एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होगी इसमें, इतने एम्पियर की वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी। तो इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं।